हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.14 जिसमें उसने हमें एक जनरल इक्वेशन दी हुई है। वो करता है कंसीडर करें द कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है जिसको इस इक्वेशन ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है। ठीक है, ये हमें एक जनरल इक्वेशन दे दी गई है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपने ये बस इतना चेक करना है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरियंट है या नहीं। तो बच्चों ये कैसे चेक करते हैं जरा गौर कीजिएगा। पहले तो हम दो टाइप की इसकी इक्वेशन बनाएंगे। एक इसकी मतलब कि कह लो कि वन टाइप इसका सिस्टम बनाएंगे, फिर सेकंड टाइप। अगर उन दोनों का रिजल्ट सेम हुआ, आउटपुट दोनों की सेम हुई, तो लिहाजा वो दोनों सेम होने की वजह से क्या कहलाएंगे, टाइम इनवेरिएंट। मींस आप इस तरह से समझ लो टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सिस्टम जिससे मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया और दोनों दफ़ा मुझे सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिली। यानी कि अगर मैंने 5 वोल्ट दिए तो रिजल्ट में अगर 10 वोल्ट मिले पहली दफ़ा, तो दूसरी दफ़ा भी यही हुआ कि 5 वोल्ट देने पर मुझे 10 वोल्ट मिले। यानी कि उसके क्या रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से हम ये करेंगे कि पहले कह लो मैं क्या करता हूँ, y1 करता हूँ, मतलब कि सिस्टम को चलाता हूँ पहली मरतबा। तो क्या होगा जी, आ जाएगा साइन इंटू x1। ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरी दफ़ा क्या करता हूँ, अब देखो बच्चों जब मैं टाइम मतलब कि दूसरी दफ़ा सिस्टम को चलाऊंगा, टाइम में कुछ ना कुछ चेंज तो आया होगा ना। तो उस चेंज को हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, देखो मैं दूसरी इनपुट लेने लगूँ। ये इनपुट है x1 और ये y जो है हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो देखें x2 दूसरी इनपुट में मैं किसके बराबर रखूंगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस T0। अब देखो ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा, देखो बच्चों ये जो T0 है ना, ये प्रेजेंट कर रहा है टाइम चेंज इन टाइम। देखो हुआ क्या है, इनपुट उतनी की उतनी ही दी जा रही है लेकिन टाइम का चेंज आ गया। यानी कि अगर मैंने बात किया ना कि अगर मैं 5 वोल्ट देता हूँ मुझे रिजल्ट में अगर 10 वोल्ट मिलते हैं, तो आगे भी बाद में यही होना चाहिए। अगर मैं इनपुट में 5 वोल्ट दे रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, 10 वोल्ट। लेकिन टाइम का चेंज हुआ होगा, यानी पहले मैंने 5 बजे अपना कह लो इंस्ट्रूमेंट चलाया, अब मैं 10 बजे चलाने लगा हूँ। ठीक है, तो वो जो टाइम का चेंज है ना, वो इस तरह से मेंशन किया जा रहा है। देखो x1 इनपुट वही दी जा रही है जो सेकंड हम इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, x2 इज इक्वल टू इनपुट वही है लेकिन हम टाइम का चेंज दिखाने के लिए माइनस T0 कर देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों y2 किसके बराबर आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू साइन इंटू हमारे पास आ जाएगा क्या, x2। अब इसकी वैल्यू जब पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन इंटू x1 इंटू टी माइनस T0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आगे सेकंड इक्वेशन, इसको आप यहीं पे रखो। अब आपने पता क्या करना, y1 में ये जो आपकी इक्वेशन 1 आई थी ना, इसमें आपने टाइम का चेंज ला के देखना है। अगर तो वो y2 के डायरेक्ट बराबर आ गए रिजल्ट के, तो फिर तो आपका सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। अगर वो बराबर नहीं आती तो फिर आपका जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट नहीं है, टाइम वेरिएंट है। यानी कि टाइम के लिहाज से उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, y1 इंटू इसका टाइम पीरियड चेंज कर देंगे। चेंज कैसे लाते हैं, t माइनस T0 पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने उसको भी थोड़ी देर बाद दोबारा से चलाया, यानी कह लो हमने सिस्टम को फिर से थोड़ी देर बाद चलाया। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इंटू x1 टी माइनस T0। अब देखो दोनों की जो आउटपुट आ रही है, मतलब कि इनकी आउटपुट बन रही है या इनपुट कह लो, दोनों की सेम है। मतलब कि दोनों की जो वन साइड है सेम है। अब आप ये मैथ का असूल जानते हो कि जो अपने पास कह लें अगर लेफ्ट हैंड के बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होती है इक्वेशंस की। अब इन इक्वेशंस की देखो एक साइड बराबर है तो ये आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगी। दैट्स वाई हम कह देंगे कि y2 हमारा सेकंड सिस्टम जो है वो सिस्टम 1 की टाइम चेंजिंग के बराबर है। दैट्स वाई द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो देखो बच्चों ये मैं आपको स्टेटमेंट भी पढ़ा देता हूँ। देखिए इसने सेम टू सेम यही किया और यही तरीका आपने फॉलो करना है। ये T0 क्यों आया, क्योंकि हमने टाइम चेंज किया। देखो उसने बोला हुआ है y1, उसने बाद में टाइम चेंज किया उस इक्वेशन में जो उसने बनाई थी शुरू में। ठीक है, तो उसने कहा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1.117 एंड 1.118 वी सी दैट y2 इज इक्वल टू y1 माइनस T0। दैट्स वाई द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। तो बस इतनी सी कंडीशन आपने क्या करना है जी, एक जनरल इक्वेशन को दो इक्वेशंस के साथ ट्राई करना है। दो इक्वेशंस के साथ क्या मतलब है ट्राई करना है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइम्स पे आपने एक सिस्टम को चला के देखना है कि क्या वो अपना आउटपुट वही देता है जो इनपुट पे हमें पहले दे रहा था। बस ये चीज़ चेक करनी है।